सुष्मिता सेन 1996 के अंदर डेब्यू किया दस्तक नामी मूवी से, जिसके बाद शाहरुख खान के साथ भी मूवी की, सलमान खान के साथ भी मूवी की और बड़े बड़े एक्टर्स के साथ मूवी की। अब वो एक वेब सीरीज के अंदर आने वाली हैं जिसका नाम ताली रखा गया है और ये वेब सीरीज बहुत ही ज्यादा यूनिक है। इसका कॉन्सेप्ट यूनिक है सुष्मिता सेन के लिए, क्योंकि इन्होंने जब सलमान खान के साथ मूवी की जिसका नाम था मैंने प्यार क्यों किया, उसके बाद इनको बहुत ज्यादा सक्सेस मिली, बॉलीवुड के अंदर बहुत ज्यादा दूसरी मूवीज भी मिली। अब बॉलीवुड की रोमांटिक मूवीज से लेकर आज ये आ रही हैं 2023 के अंदर ताली नामी वेब सीरीज के अंदर, जो एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। इनके लिए एक यूनिक एक्टिंग की इनकी परीक्षा होगी, इनका टेस्ट होगा, क्योंकि ताली का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही अलग है और इन्होंने बॉलीवुड में रोमांटिक मूवीज में काम किया है। लेकिन जो इसका टीजर आया है या ट्रेलर आया है उसके अंदर इनकी एक्टिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव नजर आई है। अब ताली वेब सीरीज की बात करें तो ये एक ऐसी रियल स्टोरी है जो एक रियल इंसान पर बेस करती है, जिसने बहुत सारी अचीवमेंट की हैं अपनी रियल लाइफ के अंदर। अब उन्हीं अचीवमेंट्स को किस तरीके से इन्होंने अचीव किया है, ये सारा इसके अंदर कॉन्सेप्ट होने वाला है इस ताली वेब सीरीज के अंदर। सुष्मिता सेन ताली वेब सीरीज के अंदर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगी और इसी कम्युनिटी के अंदर से एक ऐसी रियल लाइफ हीरो निकला है जिसने बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं और रियल लाइफ में अचीव किया है। अब उन अचीवमेंट्स को किस तरीके से अचीव किया है इस वेब सीरीज के अंदर ये सब कुछ दिखाया जाएगा। अब इस वेब सीरीज के अंदर इसका जो टीजर है उसके अंदर कहा जाता है कि गाली से ताली तक का सफर। अब आपने भी अपने इर्द गिर्द नोट किया होगा कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की इज्जत नहीं की जाती, इनको नौटंकी या फिर हिजड़ा या फिर इस तरीके के बुरे लफ्जों से आप पुकारा जाता है और बहुत से लोगों को सिर्फ इतना ही लगता है कि ये सिर्फ नाचने गाने के लिए ही बने हैं, भीख मांगने के लिए ही बने हैं, ये कोई भी काम नहीं कर सकते। अब कोई भी ऐसा नॉर्मल इंसान या फिर कोई भी इंसान के साथ ऑफिस वर्किंग में ये काम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये पढ़ नहीं पाते, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिसकी वजह से ये सिग्नल के ऊपर भीख मांग रहे होते हैं या फिर नाच रहे गा रहे होते हैं शादियों के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो इनकी लाइफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। बहुत सारे लोग जो है वो बुरा भला कहते हैं, जिसकी वजह से इनको भी हर्ट होता है, इनके भी अंदर दिल है जिस दिल को बहुत बुरा भी लगता है। और ये भी कहा जाता है कि जब इनके दिल से किसी के लिए बद्दुआ निकल जाए, किसी के लिए बुरी बात निकल जाए तो वो लग जाती है, वो पूरी हो जाती है। अब ये सारी कॉन्सेप्ट, ये सारी थ्योरीज जो है वो हम इस कम्युनिटी के लिए रखते हैं और हमारे इर्द गिर्द में ये बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हमें मिल जाती हैं। इस मेंटालिटी को चेंज करने के लिए या फिर इस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को कुछ अच्छा अचीव करवाने के लिए या फिर इनको एक अच्छी एग्जाम्पल गौरी की तरफ से मिलती है। इन्होंने एक ऐसी अपनी एग्जाम्पल, लाइफ एग्जाम्पल दी है, इन्होंने अपनी लाइफ को दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनाया है कि किस तरीके से इन्होंने गाली से ताली तक का सफर यहां पर तय किया है। अब अगर गौरी की बात करें, इनकी लाइफ पुणे के अंदर शुरू हुई, पुणे के अंदर ये एक फैमिली के अंदर पैदा हुई। इनके फादर पुलिस ऑफिसर थे, इनकी मदर जो है जब ये 7 साल की थी उस वक्त वो इस दुनिया से चले गई, वो मर गई, जिसके बाद इनके फादर ने इनको पाला। लेकिन जब ये 14 से 15 साल की उम्र में पहुंची, इनको अपनी फीलिंग्स के बारे में पता चला या अपने बारे में पता चला, तो ये कहती है कि ये अपने फादर को हर्ट नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से इन्होंने अपना घर वो छोड़ दिया। बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त भी देखा, मुश्किल वक्त देखने के बाद, पढ़ाई करने के बाद और बहुत सारे दो लोगों की बुरी बातें झेलने के बाद, सुनने के बाद इनका अच्छा वक्त भी आया और इनकी जो मेहनत थी वो सफल हुई। इसके बाद गौरी डिफरेंट स्टेट्स की, डिफरेंट इलेक्शन कमीशन ऑफिस की यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनती है, डिफरेंट स्टेट्स की इलेक्शन कमीशन की। अब ये ब्रांड एम्बेसडर हैं तो मतलब इलेक्शन कमीशन की पॉजिटिव साइड को ये अपनी तरीके से, अपनी तरफ से, अपनी इमेज से दिखाती हैं। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो इनके साथ काम कर रही है और इन्होंने एक एनजीओ भी बनाया। इसके अंदर गौरी अपने ही कम्युनिटी के लोगों की मेंटली तौर पर उनकी तैयारी कर रही होती हैं या फिर उनको समझा रही होती हैं, गाइड करने की कोशिश करती हैं या फिर उनको जिस भी चीज की जरूरत होती है, अगर उनको इलाज की जरूरत होती है, रिहाइश की जरूरत होती है, तो गौरी जो है वो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करती हैं। इनका एनजीओ अपनी पूरी एफर्ट करता है और यहाँ पर गौरी ने अपनी एक एग्जाम्पल सेट की है। अब उसी सारी अचीवमेंट्स को अचीव करने में गौरी की कितनी मेहनत लगी है, उसको क्या क्या फेस करना पड़ा है, वो सब कुछ हमें इस
ताली वेब सीरीज के अंदर सुष्मिता सेन उस रोल को निभाते हुए यहाँ पर हमें दिखेंगी। सुष्मिता सेन ने एक केस लड़ा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने के बाद कि उनको भी राइट्स मिलने चाहिए, उनकी कम्युनिटी को भी राइट्स मिलने चाहिए कि वो किसी बच्चे को एडॉप्ट कर सके। अब इसी सब के बाद जब वो केस जीत गई या उनको राइट्स मिल गए, जिसके बाद उन्होंने एक बच्चे को एडॉप्ट किया, एक बच्ची को एडॉप्ट किया जिसकी मदर एक सेक्स वर्कर थी और उसको एड्स की वजह से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उन्होंने अपनी बच्ची को बेच दिया। और फिर यहाँ पर सुष्मिता सेन ने उस बच्ची को आजाद किया या खरीदा या जो भी किया, उसके बाद उन्होंने उसको अपने पास पाला है और वो 4 साल की थी जब वो उनके पास आई या उन्होंने एडॉप्ट किया और वो आज उन्हीं के साथ है। तो सुष्मिता सेन हार्ट से भी एक प्योर इंसान है, जिसकी वजह से लोग उनको प्यार करते हैं और जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स को अचीव कर पाई हैं। अब आपको क्या लगता है कि ताली वेब सीरीज जो है वो सुष्मिता सेन के लिए, एक्टिंग के लिए या मूवीज के लिए, वेब सीरीज के लिए दूसरे दरवाजे खोलेगा या फिर गौरी को बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिलेगी इस वेब सीरीज से? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।